मैं हूं देवीलाल गुजर और आप देख रहे हैं जी न्यूज़ भारत। जी न्यूज़ भारत पर सभी दर्शकों का स्वागत है। हर खबर आपके साथ और आपके पास देखने के लिए सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की। उनकी विदेश नीति इतनी कारगर साबित हुई कि चाइना ने हमारी सीमा में आकर हमारे सैनिकों के साथ जो है पीछे से हमला किया और 20 सैनिक शहीद हो गए। तो पूरा विश्व आज भारत के साथ खड़ा है और चाइना खुद जो है पीछे हटने को तैयार हुआ और भारत की विदेश नीति की जो है विश्व भर में चर्चा है। भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा जो रेलवे के प्राइवेटीकरण, निजीकरण को जो बढ़ावा मिल रहा है, उससे ये वही नरेंद्र मोदी की सरकार है जो कुछ समय पहले रेलवे के निजीकरण की विरोध करती थी और आज खुद जो है निजीकरण करते हुए 3 ट्रेनें उन्होंने निजी तौर पर तेजस चलाई है और आज जो है वो 109 और ट्रेनें चलाने के लिए PPP यानी पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप, इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने आवेदन मंगाए हैं और 109 ट्रेनों को जो है और प्राइवेटीकरण किया जाना है और 35 साल का इसमें करार होगा। 30,000 करोड़ रुपए का विनिवेश सरकार करने के मूड में है, इसीलिए उन्होंने आवेदन मंगाए हैं। मोदी सरकार द्वारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए रेलवे का निजीकरण करने के लिए जो आवेदन मंगाया है, उसमें हवाला यह दिया है कि रेलवे निजी निवेश से रोजगार बढ़ेगा, नई तकनीक का इस्तेमाल होगा, यात्रा में समय घटेगा, यात्रियों की सुरक्षा होगी। इसी को लेकर जो है मोदी सरकार द्वारा नए आवेदन मंगाए हैं ताकि 109 ट्रेनें और प्राइवेटीकरण करके निजी हाथों में सौंपा जाए, जिससे कि यात्रियों को और अधिक से अधिक सुविधा मिले। इसके लिए पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस 4 अक्टूबर 2019 को लखनऊ से दिल्ली के लिए चलाई गई। वहीं दूसरी ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई के लिए 17 जनवरी 2019 को चलाई। तीसरी ट्रेन काशी महाकाल से लेके इंदौर तक 16 फरवरी को जो ट्रेन चलाई गई थी, उसको हरी झंडी खुद मोदी सरकार ने, मोदी जी ने दी। इसलिए मोदी सरकार भविष्य में ट्रेनों का प्राइवेटीकरण करना चाहती है, क्योंकि वह सरकार चाहती है कि भविष्य में जो भारत के विकास की रफ्तार है वह लगातार बनी रहे, क्योंकि आर्थिक मंदी का दौर है। मोदी सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2019 के बजट में ये दर्शा दिया था कि भविष्य में रेलवे की जो ट्रेनें हैं उनका निजीकरण किया जाएगा। उसी को लेकर जुलाई 2020 में यह ट्रेनें चलाई जानी थी, लेकिन कोरोना जैसी महामारी ने लॉकडाउन किया और ट्रेन चलाने के बजाय भारत में पहली बार लगभग 3 महीने से अधिक समय के लिए संपूर्ण भारत में सभी ट्रेनें एक साथ बंद कर दी गई थी। अभी कुछ ट्रेनें चलाई गई है। इसीलिए जो है वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा PPP प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत आवेदन मंगाए हैं और उनकी जो प्राइवेटीकरण की नीति है उसमें उनका कहना है कि आने वाली जो ट्रेनें होगी वो यात्रियों की सुरक्षा के लिए बेहतर होगी। हाई स्पीड ट्रेन जो चलाई जाएगी उनकी रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से वह ट्रेन पटरी पर दौड़ेगी। हर ट्रेन 16 डिब्बे होंगे, 151 नए रैक होंगे। रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल में लिया जाएगा और जो भी रेलवे से कमाई होगी उसका तय हिस्सा रेलवे को जो भी कंपनी
लेगी उसे देना होगा। इसलिए सरकार प्राइवेटीकरण में जोर देते हुए आवेदन मंगाए हैं और भविष्य में लगभग सभी ट्रेनें प्राइवेटीकरण किया जाना है। वहीं रेलवे में जो कॉलोनियां हैं, रेलवे की ज़मीन है, उन्हें भी बेचने की योजना सरकार की है। सरकार रेलवे की ज़मीनें बेचकर आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहती है ताकि आने वाले समय में भारत का जो विकास कार्य चल रहे हैं उनमें रुकावट पैदा ना हो और भारत निरंतर विकास करे। मोदी सरकार की यही योजना आगे चलकर कितनी कारगर साबित होती है। नरेंद्र मोदी सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जो रेलवे का निजीकरण किया जा रहा है उसमें नई ट्रेनें और जो सुख सुविधाएं मिलेगी, उससे ये तो बात जाहिर होती है कि रेलवे का किराया भी बढ़ेगा, क्योंकि जब ट्रेन के लेट होने पर कंपनी हर्जाना देगी, वहीं संपूर्ण सुख सुविधाएं उसमें उपलब्ध करा रही है। ट्रेन में एरोप्लेन जैसा आराम मिलेगा, वहीं खान पान भी उसी तरह का होगा, तो किराए में वृद्धि होगी जिससे कि आम आदमी पर भार बढ़ेगा। वहीं रेलवे द्वारा जो कर्मचारियों की भर्ती की गई है उसमें कंपनियां छटनी करेगी और नए कर्मचारी कम वेतन पर रखेगी, क्योंकि उन्हें जब कम वेतन पर कर्मचारी रखेंगे तभी आय अधिक होगी। इसलिए कर्मचारियों द्वारा इसका लगातार निरंतर विरोध भी किया जा रहा है। मोदी सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा रेलवे का निजीकरण करना रेलवे के लिए तो फायदेमंद हो सकता है, लेकिन इस पर भारत में रहने वाले लोगों पर अधिक बोझ बढ़ेगा।